फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हाल ही में मोदी जी के द्वारा घोषणा स्वरूप कर चार्टर की बात करेंगे। और कर चार्टर को उन्होंने अपनी घोषणा में स्वीकार करते हुए बताया है कि सीमलेस, फेसलेस और किस प्रकार से जो है वो पैनलेस कर व्यवस्था की उन्होंने बात कही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि सीमलेस, फेसलेस और पैनलेस ये जो कर व्यवस्था होगी, इसको जानने से पहले दो प्रमुख आंकड़े हैं, उनको जानना बेहद खास है। एक आंकड़ा तो ये है कि बताया जाता है कि 1.5 करोड़ लोग, महज 1.5 करोड़ लोग ही टैक्स भरते हैं, टैक्स देते हैं। और 1.5 करोड़ लोग में से दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वेतन भोगी वर्ग है, वेतन भोगी वर्ग के द्वारा जो टैक्स पे किया जाता है, वो जो व्यापारियों के द्वारा टैक्स पे किया जाता है, उनके द्वारा पे किए गए टैक्स का 3 गुना होता है। यानी कि व्यापार जगत को जितना टैक्स व्यक्तिगत रूप से प्रदान करना चाहिए, उससे 3 गुना ज़्यादा वेतन भोगी वर्ग जो है, जो वेतन पाता है, वो जो है टैक्स पे करता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते होंगे कि हमारे यहाँ कर चार्टर की क्या प्रासंगिकता है, कर चार्टर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और साथ ही में जिसके मूल में 3 ये बिंदु हैं, सीमलेस, फेसलेस और क्या कहते हैं कि पैनलेस, ये बेहद ज़रूरी है। चूँकि इसके इन तीनों बिंदुओं के मूल में एक व्यवस्था है, जिसके माध्यम से इस पूरे की पूरी कर चार्टर जो व्यवस्था है, पूरी एक नई व्यवस्था, एक प्रकार से कराधान की नई व्यवस्था जो है विकसित करने का जो प्रयास है, उसके मूल में उसकी सफलता एक बात पर जो है डिपेंड करने वाली है, वो है कंप्यूटर प्रणाली। कंप्यूटर प्रणाली जो है, अब कंप्यूटर प्रणाली के तहत ही सारे कर संबंधित प्रावधान होंगे, सारे कर संबंधित नियम होंगे, सारे कर संबंधित जितने भी व्यवस्थाएं होंगी, उसमें कर प्रणाली के साथ साथ में कंप्यूटर प्रणाली को व्यापक तौर पे अपनाया गया। या यूँ कहें कि वर्तमान जो कर चार्टर लाया गया है, उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी के प्रयोग को शामिल किया गया है कि किस तरीके से तकनीकी के प्रयोग को शामिल किया जाए, ताकि ये जो उद्देश्य है कर चार्टर का, जिसमें करदाता के अधिकारों की और प्लस जो है कर्तव्यों की, 2 चीज़ों की बात कही गई है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सक्सेस बनाया जाए, जिसके मूल में मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो सेफ क्या कहते हैं कि पैनलेस, फेसलेस और सीमलेस जो जिसकी बात कही जा रही है। तो इसलिए भारत सरकार के द्वारा अब नए कर चार्टर की शुरुआत की गई है। और कर चार्टर की शुरुआत देखिए, ये भारत में पहली बार की गई है। इससे पहले जो है वो अमेरिका में है, आपके यूएसए में है, आपके कनाडा इकोनॉमी में है, और एक और देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी जो है कर चार्टर को अपनाया गया है। तो इस प्रकार से भारत भी अब इन देशों की कतार में शामिल हो गया है। तो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है कर चार्टर, कितनी जो है इसकी सफलता कर चार्टर की होगी, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा कंप्यूटर प्रणाली पे। और कंप्यूटर प्रणाली का तात्पर्य ये होगा कि इस प्रकार से कंप्यूटर प्रणाली काम करेगी, इसके 2 आयाम होंगे। एक तो होगा कि जो भी करदाताओं का भुगतान होगा वो भी कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से होगा, जो मूल्यांकन होगा वो भी करदाताओं का कंप्यूटर प्रणाली के तहत ही किया जाएगा। यानी कि अधिकारियों के बीच में, या यूँ कहें कि जो हमारे यहाँ आयकर डिपार्टमेंट है उनके बीच में और करदाता के बीच में, आयकर डिपार्टमेंट जो है, आयकर विभाग जो है, और करदाता जो है, इनके बीच में एक प्रकार से जो फिजिकल मतलब फिजिकल जो है संपर्क होता है, वहाँ पर आप जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं और रिटर्न भरते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को जो है वो समाप्त करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस 1.1 करोड़ को जो है 1 करोड़ 1.5 लाख का जो डेटा है, इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाया जाए, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान यहाँ पर केंद्रित किया गया है। अब अगर इसकी लाभ की बात करें तो इसके इस व्यवस्था के लाभ भी हैं। लाभ के बारे में बताया जा रहा है कि इससे जो करदाता और आयकर विभाग होता है, उनके बीच में जो विवाद एक प्रकार से उत्पन्न होता है, उस विवाद को ख़त्म किया जा सकता है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि सरकार का जो राजस्व घाटा है, उसको भी कम किया जा सकता है, राजस्व घाटा में कमी लाई जा सकती है। तीसरी बात बताया जा रहा है कि कर व्यवस्था में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। कर व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी, और जब पारदर्शिता बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है कि भ्रष्टाचार कम होगा। तो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के माध्यम से जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की समस्या है, उसको भी एबॉलिश किया जाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको भी खत्म करने का प्रावधान प्रयास किया गया है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसकी सफलता को लेकर के संदेह भी उत्पन्न हो रहा है। हर व्यवस्था के लाभ भी होते हैं, कमियां भी होती हैं, लेकिन संदेह इसलिए उत्पन्न हो रहा है क्योंकि एक भारत में एक उदाहरण है जीएसटी, और जीएसटी जो है उसमें व्यवस्था ये की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो राजस्व होगा वो बढ़ेगा। तो राजस्व की जितनी जो है उम्मीद की गई थी, उतना राजस्व जो है वो नहीं प्राप्त हो सका जीएसटी में। इसलिए कर चार्टर के
सफल होने में भी एक शंका जताई जा रही है कि हो सकता हो, जो हमारे यहाँ उम्मीद लगाई जा रही है कि इससे जो है करदाताओं की संख्या बढ़ेगी, जो 1.5 का डेटा है इसमें जो है इंक्रीमेंट होगा, संभवतः इसमें इंक्रीमेंट ना हो, प्लस राजस्व संग्रह जो है, राजस्व संग्रह वो भी उतना मुताबिक ना हो जितना उम्मीद लगाई जा रही है। इस पर भी अभी शंका जाहिर की जा रही है। एक और बात है कि हमारे यहाँ अभी तक कर चोरी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कर चोरी को समाप्त करने के जितने भी प्रयास किए गए हैं वो अभी तक उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा जितनी उसकी उम्मीद की जाती है। और इसका एक प्रमुख कारण जो है वो एक विशाल आबादी है। तो विशाल आबादी को ध्यान में देखते हुए जो कर चोरी की प्रणाली है उसको सफल ना मानते हुए भी जो है कर चार्टर पर शंका जताई जा रही है। एक और बात है कि यहाँ का जो अधिकारी वर्ग है, जो राजस्व अधिकारियों का वर्ग है, वो भी इस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि उनके पास अभी पर्याप्त संसाधन नहीं है कि उस प्रकार से उनका जो है संग्रह किया जा सके जितना सरकार अपना लक्ष्य निर्धारित करती है। और अगर संग्रह करने के क्रम में अगर मान लीजिए जितना उम्मीद जताया जाता है उतना संग्रह अगर नहीं होता है तब भी अधिकारी वर्ग पर दबाव पड़ेगा। तो एक प्रकार से कर संग्रह को लेकर के भी यहाँ पर जो है शंका जताई जा रही है। तो ये 3-4 बातें हैं मोटी मोटी जिनको लेकर के चार्टर जो बनाया गया है करदाता चार्टर, इसके सफल होने पर शंका जताई जा रही है और इसके लाभ क्या हैं और बेसिकली करदाता चार्टर व्यवस्था है क्या, और देशों में जैसे कि यूएस में, कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में लागू है, भारत में भी लागू है। अब ये आगे भविष्य की बातें हैं कि ये कहाँ तक सक्सेस होती है और कहाँ तक जो है इसकी शंका जो है जायज़ होती है, ये भविष्य की बातें हैं। फिर भी इसको हम एक कर सुधार जरूर मान सकते हैं।